अब देखिए इसमें क्या है। अब हम लोग फिर से मैं पहले एक तो रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वीडियो में इसलिए स्मॉल और छोटा बना रहा हूँ कम समय का, क्योंकि इसको अपलोड करने में और प्लस आपको सेंड करने में थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि जब लॉन्ग वीडियो जा रहा है तो उसको भेजना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए मैं छोटा सा, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि आपको हर बार बहुत सारे वीडियो को डाउनलोड करना पड़ रहा होगा, पर ट्रस्ट मी आप लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे। मुझे भी ये तकलीफ है और आपकी सहूलियत के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके और फिर इस पे देखिएगा। आप इजिली डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं और लेटर ऑन मैं कोशिश करूंगा कि हाँ एक ही वीडियो में ज्यादातर कोशिश हो कि कवर हो जाए। और दूसरा रीजन ये भी है कि अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो होता है तो थोड़ा सा वो बेटर लगता भी नहीं है, तो आई होप कि वो बेटर होगा और आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, बाद बाकी चीजें चलती रहेंगी। तो ट्रिगो का जो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कवर कर चुके थे और थोड़ा सा मैंने उसका अपोजिट बेसिक चीज लिखा था, उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने सारे स्क्वायर रूट्स हैं उसको आप ना प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे आप बेसिक सा इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, √4 का, √9 का जो है 3, और बड़े बड़े जो है ये तो बेसिक है, आप यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 121 का कर रहे हैं तो 11 लिख लीजिए। फिर उसी तरीके से आप 144 का, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर सिमिलरली 169 का, आपको हर बार ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो 196 का होगा, 225 का उसी तरीके से। तो आप एक बार खुद से देख के करेंगे क्योंकि इसका बहुत इसमें काम आने वाला है। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका ट्रायंगल है जिसमें मैंने बोला था कि एक 90 डिग्री है और एक थीटा है। अब इसको यूज कैसे करना है इस पर समझिएगा। लेट से हम मान लेते हैं कि ये जो है वो 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब इस एग्जाम्पल को कैसे बनाना है और समझिएगा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मैं हर जगह थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। जैसे परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट करूंगा और हाइपोटेन्यूज को मैं H से करूंगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H एंड tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब इसमें क्या है, आप इसका अपोजिट ले सकते हैं। जैसे मैंने जो लिखा है उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। उसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू B/H एंड tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब इसका अपोजिट जो था, अपोजिट क्या था, cosec थीटा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे sin थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B। तो sin थीटा का अपोजिट क्या लिखा था, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये P/H है तो सिंपल H/P हो जाएगा। फिर उसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू क्या है, B/H। इसका अपोजिट था sec थीटा, तो H/B हो जाएगा। फिर tan थीटा है तो ये है आपका cot थीटा, इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा B/B। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है और डोंट वरी, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं भी एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, वो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल हो जाएगा और एकदम याद हो जाएगा। आपको ज्यादा उस पर एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं करता हूँ। और दो चीज और ध्यान रखेंगे, पर आप जो भी मैं बता रहा हूँ उससे पहले आप लिख जरूर लेंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लियर होगा। इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और तब तक मैं फिर उसके बाद आपको ये बताता हूँ। अब हम लोग इसमें फिर से अब इसके आगे देखेंगे। जैसे ये जो आपको था लिखना है लिख लीजिएगा। अब इसको याद रखने का टेक्निक क्या है वो समझिएगा। बहुत सारे जो नॉर्मल बहुत सारे लोग जानते हैं और बताते भी हैं, और मैं भी आपको, अगर मुझे जो पता है, जो आपको जो बेस्ट लगे, मैं 2-3 आपको बताऊंगा। जो आपको बेस्ट लगे वही फॉलो करिएगा। जैसे आप समझ लीजिए, मे भी अब हमने यहाँ पे लिखा, अब आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू P/H है, तो एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। अब इस बॉक्स में आपको क्या समझ में आएगा, देखिए। इसको एक टेक्निक याद रखने का ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 2 चीजें हैं, 2-3 चीजें जो आपको अच्छी लगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको आप एक और भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसमें जब आप बोलेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो आपको एक चीज याद रखना है, काफी इंटरेस्टिंग है कि आप जो P अपॉन H ले रहे हैं वो बेसिकली साइन थीटा के बारे में आप सोच रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, फिर यहाँ पे आपका जो बीच वाला बोल रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H एंड tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B। तो आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको उसमें दिमाग में बैठा लेना है उस समय कि अब जो है P अपॉन H साइन थीटा का होगा, B अपॉन H कॉस थीटा का और tan थीटा का P, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है आपको, और बाद बाकी इसका अपोजिट आपको सोच लेना है। तो बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप प्लीज ध्यान से समझ लेंगे। इतने करने के बाद साइन कॉस और tan जो पी वाई ये है, आप इतना बेसिक्स करने के बाद इसको प्लीज एक और तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे एक और नॉर्मल है, एक सेंटेंस है, जैसे सम पीपल हैव अब कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। एक सेंटेंस है, जिसको इजी लगे वो ये भी सोच सकता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखिए यहाँ पे थोड़ा किसी किसी को प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप याद करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि किसका याद कर रहे हैं। जैसे आपने सपोज याद तो कर लिया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बट आपको दिमाग में कभी आता नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कौन है। ये आप एक सेंटेंस है जो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इसका मीनिंग सिंपल है कि कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो भूरे होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो जैसे मेरा है समझ लीजिए, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि मैं अपना इसलिए आपको कोई एग्जांपल दिया क्योंकि आपके दिमाग में हो जाएगा कि मेरा अगर बाल जो है थोड़ा सा कर्ली है और पीछे की तरफ घुमा हुआ है, तो आपको ये दिमाग में रहेगा चलो यार है तो ठीक है, याद हो जाएगा। तो आपको क्या सोचना है, सभी के फर्स्ट लेटर देखने हैं। जैसे यहाँ सम का एस देखना है, तो यहाँ एस क्या है, साइन थीटा है बेसिकली। यहाँ पी जो है आप सोच रहे हैं पी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और एच जो है आपका वो हाइपोटेन्यूज है। अब आप इसी तरीके से सभी जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर देखिए। जैसे सी है तो सी है यहाँ पे कॉस थीटा, बी जो है वो आपका बेस हो गया, और एच फिर साइमल्टेनियसली क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर टी क्या है आपका tan थीटा हो गया, फिर आपका पी क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और बी आपका क्या है, वो बेस हो गया। तो सिंपल है। इसमें क्या है कि स्पेसिफाई है। जैसे आप जब बोलेंगे सम पीपल हैव, तो आपको पता है कि सम बोल रहे हैं एस, तो एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। पीपल हैव पी बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पे आपको जो बेस्ट लगे वो चीजें आप ख्याल रखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तब तक रिक्वेस्ट है, एक बार पूरे जो मैंने अभी आपको कराया है इतना बेसिक चीज याद रख लेंगे। जैसे इसका अपोजिट क्या है, इसके फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H, जो मैंने फॉर्मूला के लिए बताया वो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, तभी इसके आगे फर्दर काम आएगा। तब तक के लिए आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज लेकर आएंगे इसके आगे। लेकिन आई होप और आई बिलीव कि आप लोग ये सारी चीजें कवर करके रखेंगे, तभी मेरे लिए भी आसानी होगी।